मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अधिवक्ताओं को दिए गए सौगात पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जो सौगात मिला हम उसका धन्यवाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जल्द ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट भी सरकार हमको दे, ताकि अधिवक्ताओं पर जो निरंतर हमला हो रहा है वह ना हो, और हम इसको लेकर सरकार से वार्ता करेंगे, उनसे ज्ञापन सौंपेंगे। क्या कुछ मौके पर कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोगों का ये जो प्रयोजन है, इसके पीछे ये मामला है कि विगत कई सरकारें झारखंड बनने के बाद आए, लेकिन किसी भी सरकार ने मुखर होकर के सामने आकर अधिवक्ताओं के कल्याण, अधिवक्ताओं को दशा और दिशा बदलने के लिए कोई चिंता नहीं किया। पहले कानून बना था, लेकिन वो इतना जो कानून बना था पेंशन को लेकर, स्टेपेन और मेडिक्लेम के लेकर, वह बहुत ही कम रकम था, जिससे हमारी आवश्यकता के मुताबिक पूर्ति नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ ये पहला बात जो देखा गया है कि कैबिनेट स्तर पर झारखंड राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा अधिवक्ता कल्याण के लिए जो निर्णय लिया गया है, अधिवक्ता कल्याण के लिए जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय को इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर तहे दिल से स्वागत करता है, सरकार का भीनी प्रशंसा करता है। हम ये चाहते हैं कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर जो पिछले दिनों लगातार इस सवाल को लेकर पूरे देश के पैमाने पर अधिवक्ता कल्याण को लेकर जो आंदोलन रत रहा है, जो सवाल खड़ा करते रहा है, हमारे जो लोक प्रतिनिधि उनके माध्यम से भी हम लोगों ने सवाल खड़ा किया है, आज उसका मूर्त रूप देखने को मिला है। कर्मा के इस शुभ अवसर पर झारखंड वासियों के तरफ से, राज्य के तमाम अधिवक्ता की तरफ से मैं मौजूदा सरकार का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और उनका यह कार्यशैली अधिवक्ताओं के व्यक्तिगत चिंतन का वो प्रशंसनीय है, ये वह स्वागत योग्य है। मेरा ये कहना है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर जो यहाँ के अधिवक्ता लगातार आम झारखंड वासियों को न्याय दिलाने के लिए हर परिस्थिति में सहयोग कर रहे हैं, हर न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हैं। उनके साथ कुछ ये जो समस्याएं हैं इलाज करने को लेकर, पेंशन को लेकर, स्टेपिन को लेकर, क्योंकि हम अधिवक्ताओं के सामने कई तरह का चुनौती है, हमारा अस्तित्व का चुनौती है, हम पेशेगत जवाबदेही हमको जो निर्वहन करना है उसकी चुनौती है, साथ ही परिवार एवं समाज की जो समस्याएं की जो बात है इसको भी हमको वहन करना है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा मुझे ये सहयोग करने पर, प्रोत्साहन करने के लिए वकालत पेशा को यह जो निर्णय लिया गया है कि 14,000 रुपया पेंशन 65 साल की उम्र के बाद, 5,000 रुपया का स्टेपेन नए अधिवक्ताओं को, 5 लाख रुपये का जो स्वास्थ्य बीमा है, इन तमाम चीज़ इसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर लेकर समानता के सिद्धांत पर आधारित धर्मनिरपेक्षता को कायम रखते हुए यह निर्णय लिया गया। इसका हम स्वागत करते हैं। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर के प्रतिनिधिमंडल एक विशेष तौर पर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर अपना एक स्मार पत्र भी देंगे। साथ ही साथ हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे कि राज्य सरकार में चिर लंबित अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी लागू करने के लिए कैबिनेट का अतिशीघ्र निर्णय लिया जाए और इसको लागू किया जाए, ताकि निर्भय होकर, निडर होकर अधिवक्ता अपना वकालत पेशे का निर्वहन कर सके। जो कंडीशन के बारे में कुछ जानकारी राज्य सरकार ने जो आप लोगों को सौगात दी है, क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप लोग? इस सौगात को हम लोग दिलो जान से एक्सेप्ट करते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि सरकार हम लोग के लिए आगे और भी करे, क्योंकि पूरी इंडिया में ये पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने आज हम लोग को जो भी अधिवक्ता है उनको प्रोटेक्शन दिया है, बच्चों को, हमारे जूनियर लड़का लोग को प्रोत्साहन किया है, मेडिक्लेम दिया है 5 लाख का, और ये जो भी दिया है ये कहीं भी जो है स्टेट में, पूरा इंडिया में नहीं हुआ है, पहली बार हुआ। इसलिए हम सारे अधिवक्ता के तरफ से पहले दिल से इसको स्वीकार करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का। जी, मोहम्मद हफीजुद्दीन अंसारी, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, रांची। एडवोकेट मैडलिन तिर्की हूँ और मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की NEC मेंबर हूँ, नेशनल एजुकेटिव काउंसिल मेंबर हूँ,
और मैं झारखंड सरकार के द्वारा जो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो निर्णय लिया गया है उसका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और इसमें जैसे कि 65 इयर्स के जो अधिवक्ता होंगे उनके लिए उन्होंने जो प्रोविज़न रखा है, और जो नए लॉयर जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए उन्होंने प्रोविज़न रखा है अलग से, और मेडिक्लेम के लिए जो उन्होंने 5 लाख प्रत्येक अधिवक्ता के लिए रखा है, ये भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और जो भी ये बातें हुई हैं, जो भी झारखंड सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, वो केवल कागज़ों पर ना रहे, लेकिन उसको संसद से भी उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, ताकि ये ऑलरेडी जो कि इन्होंने जो निर्णय लिया है वो जितना शीघ्र हो सके वो लागू हो सके। और मैं इसका हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं ऑन बिहाफ ऑफ IL मैं धन्यवाद देती हूँ झारखंड सरकार को। धन्यवाद।